मेरे साथ फिलहाल एक नन्हे केजरीवाल मौजूद है। मैं तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आपको कमलकांत दिखाएंगे कि कैसे ये वो जैकेट है। फिलहाल आपको मैं बता दूं, एक बार थोड़े दिन पहले इसकी तस्वीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंट्रोवर्शियल जैकेट के तौर पर हुई थी कि एक आम आदमी आखिर कैसे 2500 2700 की जैकेट पहनता है। खुद पूरा लुक है केजरीवाल का। किसने तैयार किया आपको? मम्मी ने तैयार किया है। केजरीवाल से पहले मिले हो आप? मिले हो? कैसे लगते हैं आपको? हमेशा अच्छे लगते हैं। उनकी बातें सुनते हो आप? तो देखिए यहाँ पे ये नन्हे नहीं। केजरीवाल तो बहुत उसके बारे में बताओ कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। थोड़े से शर्मीले केजरीवाल है, जितने बेबाक अरविंद केजरीवाल है उनकी एक छोटी सी कॉपी। उनके पिताजी से मैं बात करूंगी कि आखिर उद्देश्य क्या है, बच्चे को केजरीवाल की तरह आपने तैयार किया है। साथ में आ जाओ पापा जी। नहीं, दिल से बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम केजरीवाल जी को। जिस तरीके से वो लोगों की सेवा करते हैं, जिस तरीके से वो योजनाएं लेके आते हैं, उससे कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए जो काम किए हैं, बड़ी इंस्पिरेशन वाली फीलिंग आती है। शिवानी, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन देखिए एक चीज़ जो बदली है, आपको याद होगा कि जब पहले अरविंद केजरीवाल बनकर कोई बच्चा आता था तो मफलर लगा के आता था। अब वो हरी जैकेट पहन के आता है, तो मफलर से जैकेट तक का सफर 10 साल में पूरा हुआ है। और उस जैकेट में भी बड़ा विवाद है। लोग कहते हैं बहुत महंगी जैकेट आजकल केजरीवाल जी पहनते हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, लेकिन फिर आप हाथ खड़ा कर रहे हैं कि केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं, तो ऐसा कैसे? देखिए, जब चर्चा हो रही थी तो ये था कि कैसे हारेंगे। ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने जो वोट दिया उस वजह से रिजल्ट आएंगे। देखिए, इसका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो डिलीशन और एडिशन का जो सवाल उठाते रहे हैं, वो पहले ही 1 लाख के वोट जहां पर वोट हो उसमें अगर 18,000 वोट जोड़ घटा दिए जाएं, कुल मिला के वो 40,000 का फिगर हो जाए तो हार तो ऐसे ही सुनिश्चित हो जाती है। तो हमें पता है कि वो मतलब वोटों के मतलब वो वोटर के लिस्ट के साथ खिलवाड़ हो गया। तहसील इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह क्लैरिफाई किया, ये जो वोटर लिस्ट थी न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये पिछले साल जनवरी 2024 में लिस्ट आई थी, और लोकसभा चुनाव और अब में महज 8,000 वोटों का फर्क है, वो बड़े हैं। तो ये जो आम आदमी पार्टी बार बार एक्सक्यूज कर रही है, नहीं, ऐसा राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी वाले वोटरों का एक आंकड़ा दिया गया है कि मैं इस पर आऊंगा एक बार जल्दी से। 3 मिनट बचे हैं पहले रुझान में, इसलिए जल्दी से चलते हैं राकेश के पास जो मिल्कीपुर में मौजूद है, जहां का नतीजा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अयोध्या का बदला पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? राकेश, जरा माहौल दिखाइए, मिल्कीपुर में क्या लग रहा है? बिल्कुल सुशांत जी, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मैं अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज पर हूं, जहां पर वोटों की गिनती होने वाली है। तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा व्यवस्था आपको नजर भी आ रही होगी। सारे अधिकारी अंदर मौजूद हैं। मतदान में जो कर्मचारी लगे हैं, जिनकी ड्यूटी लगी है, वो अंदर मौजूद हैं। उन्हें आखिरी समय पर ब्रीफ भी कर दिया गया है। 30 राउंड में ये पूरी गिनती होने वाली है। लेकिन कल में जो आप सवाल पूछ रहे थे, कल में था मिल्कीपुर में, और मिल्कीपुर से ही मैंने 5 बजे का डिबेट किया। अमानीगंज मार्केट गया, अमरगंज मार्केट गया, जहां पर साप्ताहिक बाजार लगता है। और चूंकि अयोध्या शहर में 24 का भी जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो अयोध्या शहर में भारतीय जनता पार्टी आगे थी। मिल्कीपुर माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़। मैंने वहां पर लोगों से पूछा कि भाई क्या 24 में हो गया, इस बार क्या हो रहा है? तो लोग कहते नजर आए कि 24 में एक तो गलती हो गई। हमने कहा कि सपा इस तरीके की बातें कर रही है, पोस्टर लग गए कफन वाले, अवधेश प्रसाद रोते नजर आए। बोले उन्होंने अपनी हालत रोने वाली खुद ही बना ली है, उन्होंने काम ही ऐसा किया है। सांसद बन गए तो मिल्कीपुर को उन्होंने कभी पूछा ही नहीं, कभी आए नहीं, कभी लोगों के सुख दुख में शामिल ही नहीं हुए, तो लोगों से पूरी तरीके से कट गए। लोग ये भी कहते नजर आए सुशांत जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि गलती हो गई थी 24 में, तो क्या रिग्रेट वोटिंग हो रही है? ये मैंने उनसे सवाल पूछा तो बोले कि हाँ, और ज्यादा अंतर से इस बार का नतीजा आएगा। अधिकांश लोग 99% सोशल मीडिया और दूसरी जगह से लोग जब लिख रहे थे कि कैसे अयोध्या में लोगों ने वोट कर दिया और कैसे बीजेपी वहां हार गई, वो तो था ही। लेकिन अखिलेश यादव जो अवधेश प्रसाद को एक ट्रॉफी की तरह लेकर घूमते रहे और दिखाते रहे, वो उन जख्मों को भरने का मौका ही नहीं दे रहा था। और इसलिए कहा जा रहा है कि इस चुनाव में लोगों को वो याद रहा कि क्या कहा लोगों ने और क्या माहौल बना उस चुनाव के बाद। अब ये अवधेश जी, आप, अरे अवधेश जी तो हमारे साथ भी है, आप वैसे रोते नहीं है सर, हैं? लेकिन ये बताइए, अगर बीजेपी मिल्कीपुर भी जीतती है तो ये पूरे 10 सीटों के उपचुनाव में 8-2 का मामला बैठता है। क्या इससे योगी आदित्यनाथ का स्टैचर यूपी में और बढ़ता है और 2027 के रिजल्ट से इसको जोड़ सकते हैं कि योगी 27 में आ रहे हैं? देखिए, मिल्कीपुर चुनाव भाजपा जीतेगी, कम से कम मैं निश्चयात्मक तौर पर मैं भविष्यवाणी से बचता हूं, आपके चैनल पर कर सकता हूं।